शादियाँ हैं, कैसे तुमने छोटे बाल कर लिए, क्योंकि मुझे तो वो नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड। फिर मुझे लगा ऐसे कैसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं, फिर उनको हमने कॉल किया, ऐसी आवाज़ आती है। कोई आपको ऐसे ड्रामा एंड गॉसिप कंट्रोवर्शियल बातें नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। हा हा हा, कैसे मैंने स्पॉइलर ही दे दिया पहले ही। हेलो, वेलकम टू अ वेरी चिल वीडियो, बिकॉज आज मैं बहुत बात करने के मूड में हूँ एंड मैंने इसीलिए एक सेकेंड रुको। हाँ, मैं ये माइक के साथ थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस आए, तो इग्नोर करना। सो मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाला था कि आई वॉन्टेड टू मेक अ चैटी वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑल। तो आप लोग मुझे कुछ टॉपिक्स भेज सकते हो, क्वेश्चंस भेज सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड मैंने जितने लास्ट मैंने जब चेक किया था तो उसका सबका स्क्रीनशॉट ले लिया था एंड अब मैं उससे आई जस्ट स्टार्ट रैंडमली, आई एम नॉट प्लान एनीथिंग। और अब बस मैं पढ़ूँगी और जो मुझे लगेगा कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ उसके बारे में बात करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो उसको स्किप करते जाएंगे। बाय द वे, हेलो, एक सेकेंड, सबसे पहले तो छोटे बाल। आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हो कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं करा या फिर सबका रिएक्शन कैसा था, मुझे ये जानना है। तो मैं बहुत, एज आई मैंशनड इन माई शॉर्ट्स, कि मैं रैंडमली बस उठी, मैं बहुत टाइम से करवाना चाहती थी पर मैं बस जा नहीं रही थी, एक वो कन्फ्यूजन की वजह से कि कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो मैं जा नहीं रही थी। तो फिर एक दिन मैं बस उठी और मैं बस चली गई और वहाँ पे जाके एज आई सेड कि बाल कैसे कटवाने, कुछ मालूम ही नहीं था कि मुझे क्या लुक चाहिए। मैं बहुत ब्लैंक लाइफ में नहीं गई होंगी कभी अपने बालों को लेके, पर मैं इस बार बहुत ब्लैंक थी और मैं बस वहाँ पहुँची थी एंड देन मुझे लगा कि मुझे पता होना चाहिए था ना कि मुझे कैसे बाल चाहिए। हाउ वुड ही नो, लाइक मैं 2 सेकंड के लिए तो इरिटेट भी हो रही थी कि जो वहाँ बाल काट रहे थे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए, आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। आई हैव जस्ट सेड कि मुझे छोटे बाल चाहिए तो आप मुझे बताओ। बट देन बाद में मुझे ये लगा जब वो मेरे बाल काट रहे थे कि आई मीन वो भी तो क्या ही करी, वो तो आपकी ही सुनेंगे ना। फिर अगर मेरे को नहीं पसंद आया देन मैं उनको ब्लेम करूँगी कि आपने कैसे बाल काट दिए। तो दे वुड ऑल्सो वांट कि मैं बताऊँ कि मुझे कैसे अपने बाल चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ और मैं थोड़ा सा तो डर जाती हूँ। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, पर अगर मैं कहीं शॉपिंग कर रही हूँ और अगर मुझे कोई शॉपकीपर 2-3 बार बहुत अच्छे से कुछ दिखा दें, वो बहुत मेहनत करके दिखा दें, तो मुझे लगता है कि अब इनकी मेहनत वेस्ट ना हो जाए कि उनको वापस से सब कुछ फोल्ड करना पड़ेगा, तो मैं वो चीज़ ले लेती हूँ, चाहे वो मुझे लेना हो या ना लेना हो। तो बहुत इजी है मुझे कन्विंस करना एंड मैं बहुत थोड़ी सी ऐसे ना, मैं जस्ट ऑकवर्ड एंड मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ, शर्मा भी नहीं जाती, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि बस मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, ये सबसे बड़ी पीपल प्लीज़र वाली जो बात है ना, वो मैं स्ट्रेंजर्स के साथ भी करती हूँ। तो या तो यही हो रहा था कि मतलब मैं उनको बोल सकती थी कि मुझे 5 मिनट दो, मुझे चेक करने दो मुझे कैसे बाल चाहिए। बट मुझे लग रहा था कि अब मैं ऐसे नहीं जाना चाहती कि मैं इतनी ब्लैंक हूँ और मैं आपको इतना वेट नहीं कराऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं बाल कटवाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि आप वेट करो मेरा, कि मैं सोचूँ ढूंढूँ फिर आपको बताऊँ। पर मैं ऐसा कर सकती थी, आई नो, बट मैं बस छोटे कर दो बाल। और बहुत जब शुरू कर दिया था उन्होंने बाल कट करना, उसके बहुत टाइम बाद मेरे इतनी हिम्मत करके बोला कि भैया एक बार ना मुझे लेंथ दिखा दो कि कितनी लेंथ जा रही है, सो दैट आई नो ऐसा ना हो जाए कि बहुत बहुत ही बेकार हो जाए एंड तब मैं कुछ बोलूँ। तो फिर उन्होंने लेंथ दिखाई तो ऑलरेडी इतनी लेंथ हो चुकी थी। देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, इतनी ही चाहिए मुझे। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि खुद से बोलूँ, उन्होंने खुद से ही इतने छोटे कर दिए तो ठीक है। तो फिर छोटे हो गए मेरे बाल। देन मुझे बीच मतलब हेयर कट के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब इसको बिल्कुल प्लेन भी नहीं करना है। एंड देन मैं बहुत कंफ्यूज भी थी, क्योंकि मुझे सिर्फ प्लेन नहीं करना था बट देन मुझे लेयर्स भी नहीं चाहिए थे इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लेयर्स करवाए थे। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। आई सेड कि आगे से थोड़े से बस छोटे कर दो। तो अगर आप देखो तो यहाँ से थोड़े से छोटे हैं, बाकी सब जगहों से बड़े हैं। तो फिर ठीक है, बाल कट गए। देन घर पे आई तो जब मैं सोसाइटी में एंटर कर रही थी तो जो गार्ड अंकल हैं वो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे। देन ही वाज लाइक कहाँ जाना है आपको मैम। तो मुझे लगा किसी और को कह रहे होंगे, ऑब्वियसली मुझे तो नहीं कह रहे होंगे क्योंकि मैं तो यहाँ रहती हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ रहे हुए, तो वो मुझे पहचान चुके हैं। तो मैं थोड़ा अंदर आ गई, फिर भी मैम मैम आवाज़ आने लगी थी, लाइक मे बी मुझे ही कुछ कह रहे हैं। तो भी मैं ये सोच रही थी कि मेरा कुछ गिर गया है शायद,
तो मुझे बुला रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो वो नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, बट देन ही सेड कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है आपको, इधर आइए, एंट्री करिए। लाइक मैं यहीं रहती हूँ भैया, XYZ फ्लैट नंबर में यहीं रहती हूँ मैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, देन ही रिकग्नाइज, देन ही वाज लाइक ओके ओके, एंड देन आई वाज लाइक अच्छा। तब मैं जब लिफ्ट में थी तो मुझे लगा कि इतने ड्रास्टिक चेंज हो गया है क्या, कैसा रिएक्शन होगा सबका। फिर मैं गई तो आई जस्ट वेंट इनसाइड द किचन, मॉम वाज वर्किंग देयर, एंड देन शी लुक्ड एट मी एंड देन शी वाज लाइक ओह नाइस, हाउ क्यूट। तो लाइक अच्छा ओके, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो लाइक ओके, एंड देन ऋषभ भी वहीं से क्रॉस करा तो उसने भी देखा, तो मैं हंसने लग गई कि इट्स ओके अगर तुझे हंसी आए तो तू हंस सकता है, क्योंकि मैं भी हंस रही हूँ। बट देन ही सेड कि नहीं अच्छे लग रहे हैं बाल, बहुत क्यूट लग रही है। तो इट्स लाइक ओह ओके ठीक है, 2 पॉजिटिव रिएक्शंस आ चुके हैं। अब मेरे को मेरी मम्मी से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उनको छोटे बालों का थोड़ा प्रॉब्लम है, कि उनको चाहिए कि लंबे ही बाल रखो, उनको बहुत शौक है लंबे बालों का। तो उनको फिर कि कैसे उनको बताया जाए, वीडियो कॉल करूँगी तो पकड़ी जाऊँगी, बाल दिख जाएंगे। तो फिर मैं सोच रही थी कि कभी जाऊँगी तभी बताऊँगी, जैसे भी करूँगी। तो ऋषभ ने मेरी एक फ़ोटो क्लिक करके उनको भेज दी, कुछ नहीं बोला आगे पीछे, जस्ट भेज दी। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर 1-2 घंटे के बाद मैंने भी अपनी एक फ़ोटो भेज दी, मैंने सिर्फ फ़ोटो भेजी है, कुछ बोला नहीं है कि नोटिस करेंगी तो करेंगी, नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी, बट मैंने तो बता दिया। तब भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, 2-3 घंटे हो गए, कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मुझे लगा ऐसे कैसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं। फिर उनको हमने कॉल किया कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, आपने देखा नहीं क्या फ़ोटो। देन बहुत ही कोल्ड रिएक्शन आया, देख लिया ठीक है क्या बोलूँ। तो शी वॉज लिटिल पिस्ड, वो थोड़ा सा गुस्सा थी कि मैंने बालों के साथ क्यों ऐसा करा। तो अभी हमारे घर में बहुत सारी शादियाँ भी आने वाली हैं ना, तो इसलिए भी थोड़ा होता ही है कि शादियाँ हैं, कैसे तुमने छोटे बाल कर लिए। तो उनका वो थोड़ा सा लेक्चर मिला। फिर मैंने अपनी दादी को भी कॉल करा, तो दादी को तो मतलब गलती से मैं नेक्स्ट डे सब फैमिली ग्रुप में वीडियो कॉल हुआ और मैंने उठा लिया। मैं भूल गई थी कि मेरे बाल छोटे हो चुके हैं और मैंने बस फ़ोन उठा लिया था। एंड देन उनका वही कि इतने छोटे क्यों करा लिए, बहुत छोटे करा लिए, क्यों बेटा। शी वाज लाइक सो डिसअपॉइंटेड। उसके बाद मैंने उनसे अभी वीडियो कॉल पे बात ही नहीं करी, क्योंकि मुझे फिर से लेक्चर मिलेगा। तो अभी भी वो वीडियो देखेंगे तो मुझे फिर लेक्चर मिलने वाला है। तो ये चीज़ करा ली मैंने, ठीक है। एंड मैं ऑब्वियसली सब रिकॉर्ड कर सकती थी, मैंने ऐसा सोचा भी था, बट मैं खुद श्योर नहीं थी कि मुझे कैसे लग रहे हैं ये बाल, और मैं क्या कैमरा के आगे आना चाहती हूँ इन बालों के साथ कि नहीं। तो इसलिए फिर वो मैंने कुछ नहीं किया। आई नो, आई एम सॉरी, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट मैंने आपको खुद बता दिया लाइव नहीं, बट खुद अपने ज़ुबानी कि क्या क्या हुआ था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा रहा होगा। बट या ठीक है, सबको अच्छा लगा एंड ठीक है सब जैसा भी अब ये है ओके। बहुत ही अब्रप्टली आई नो मैं हेयर स्टोरी, आई थिंक लोगों ने पूछा भी है मुझसे, काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कैसा रिएक्शन था सबका। तो आई गेस मैंने स्टार्ट ही कर दिया अपने हेयर कट के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस बालों के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। तो या Pratiksha.223, हाई प्रतीक्षा, शी इज़ आस्किंग you like long or short hair on you? New short haircut looks pretty. Will you be maintaining this? हाय प्रतीक्षा, पहले तो मुझे पता है कि आप बहुत टाइम से, आई थिंक आप मुझे बहुत कमेंट एंड डीएम करते हो कि मैं अपने बालों के साथ क्या करने वाली हूँ, छोटे करने वाली हूँ, बड़े करने वाली हूँ, कुछ मेकओवर करो, कुछ अच्छा सा करो, कुछ अलग सा करो। आपने मुझे प्रेशराइज़ कर दिया, मैं बता रही हूँ आपको, कि मैंने इतने कमेंट्स पढ़े हैं आपके कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट जस्ट गो कि मैं सिर्फ ट्रिम करवा के आ गई बाल। तो आप ही हो, यू आर द बिकॉज, आपकी वजह से मैंने इतने छोटे बाल कराए। बट हाँ मुझे यार शॉर्ट हेयर पसंद आ रहा है रिसेंटली, बट जब लॉन्ग हो जाते हैं तो मुझे लॉन्ग भी पसंद है। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक एलिगेंट लुक देता है मुझे लॉन्ग हेयर में। शॉर्ट हेयर मुझे बहुत केयर फ्री एंड रिलैक्स फील कराता है। तो दोनों ही पसंद है मुझे, पर लॉन्ग हेयर मुझे मेंटेन करना पसंद नहीं है। जिस दिन मुझे लगे कि मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है या फिर मैं कोई स्टाइल नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ बाल खोल के बाहर निकल रही हूँ, उस दिन मुझे लॉन्ग हेयर बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं।
तो मुझे शॉर्ट हेयर पसंद है। वन ऑफ द रीजंस कि मैंने बाल कटवाए हैं या सोचा भी था वापस कटवाने का इज़ कि वापस लंबे होने लग गए थे बाल इतने कि हेयर फॉल होना शुरू हो जाए एंड मैं कुछ और हेयर स्टाइल ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे और कोई हेयर स्टाइल्स आते भी नहीं है ज़्यादा करने। तो मैं या तो बाल खोल सकती हूँ या तो मैं बाल बांध सकती हूँ या मैं हाफ जूड़ा कर सकती हूँ, दैट्स इट। और कुछ मुझे इतना आता नहीं है, तो वो फिर मुझे बहुत बोरिंग लगता है कि सिर्फ बाल खुले हुए हैं और मैं कहीं भी किसी भी पार्टी किसी भी आउटिंग में बस बाल खोल के चली गई हूँ, तो वो दिखता भी अच्छा नहीं है। मतलब शॉर्ट हेयर में बाल खुले भी अच्छे लगते हैं, लॉन्ग हेयर में थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ऑयली हो जाते हैं या उलझे हुए दिखते हैं, रफ दिखते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए आई वुड से कि मैं शॉर्ट हेयर प्रेफर करती हूँ आजकल। एंड विल आई बी मेंटेनिंग दिस? आई थिंक सो। कुछ टाइम तो हाँ, अभी तो छोटे रहेंगे ही, तो जब तक छोटे आई विल हैव फन। फिर बड़े होने लगेंगे तो थोड़े से ही बड़े होंगे तो भी आई विल हैव फन, फिर थोड़े और बड़े होंगे, उसके बाद आई जस्ट सी हाउ आई फील एंड देन फिर देखते हैं। क्या कूल यूज़र नेम है, या_1289। या हाय या। वाई दिस हेयर कट, लव योर लॉन्ग हेयर। आई थिंक मैंने अभी आपको आंसर कर दिया कि वाई आई गॉट इट शॉर्ट, क्योंकि मुझे मेंटेन करना पसंद नहीं आ रहा था अभी लॉन्ग हेयर, बट या थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज भार्गवाओ। भार्गवाओ, आई डोंट नो, आई एम सॉरी अगर मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर रही ठीक से। तो हेलो बाय द वे, योर हेयर कट जर्नी फ्रॉम लॉन्ग हेयर संस्कारी टू शॉर्ट हेयर लेडी बॉस विथ 2 ड्रास्टिक हेयर कट्स। ओके, माई हेयर जर्नी। यार मेरी ना जर्नी ऐसी नहीं है कि अभी शुरू हुई है, जस्ट कि मैं अभी डॉक्यूमेंट करती हूँ तो मैं लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, पर मैं बहुत एक्सपेरिमेंटिव रही हूँ अपने बालों को लेके बहुत टाइम से। आई थिंक आई वॉज इन 12th क्लास, तब मैंने ऐसी मज़े मज़े में इतना सा बाल कहीं किसी इधर या इधर का कहीं का, आई थिंक ऐसे कहीं जगह का मैंने रेड कर लिया था, ठीक है, इतना सा, सिर्फ इतना बहुत पतला सा एक मैंने रेड कर लिया एंड मैं स्कूल चली गई। तो ऑब्वियसली मैं जब पोनी कर रही हूँ तो छुप जा रहा था, लेकिन कहीं किसी दिन वन ऑफ माई टीचर जस्ट सॉ कि कुछ तो इसने बालों में किया है, ये क्या है। देन शी कॉल्ड मी एंड देन शी वाज लाइक क्या करा है आपने, तो ऐसा टेम्प्रेरी है, जस्ट हम लोग एक पार्टी में गए थे तो हमने कर लिया था, तो अभी धुल जाएगा, 2-3 वॉश में ये चला जाएगा। इट वॉज टेम्प्रेरी, वैसे ऐसा नहीं है कि मैं झूठ कह रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे पूरे स्कूल में अब मेरे 12th के सारे सेक्शंस में लेके गए थे, देन शी वाज लाइक कि ये अलाउड नहीं है, ये आपको नहीं करना है। तो मैं थोड़ा सा तो हुई थी कि अरे यार ये जस्ट बहुत छोटा सा पोर्शन था बाल का, एंड देन इट वाज ऑल्सो टेम्प्रेरी, बट हाँ ठीक है, छुट्टियों में कराया था, स्कूल खुल गया एंड देन ऑब्वियसली इट्स नॉट अलाउड। तो वो वहाँ से मैंने शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में गई, फिर कॉलेज में मैं, मेरी बहन, मेरी एक फ्रेंड, हम लोग बहुत शौकीन थे ऐसे कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे बालों के साथ। तो जब हमें लगता था कि हमारे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं और अब हमें कटवाने हैं, तब हम उसमें कलर कर लेते थे ताकि हम कुछ टाइम एंजॉय कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली कलर से आपके बाल डैमेज होते हैं। तो ये हमें मालूम था। तो जब हमें मालूम था कि अब हमारे बाल हमें कटवाने हैं, तो हम ऐसे मस्ती में खुद ही एक दूसरे के बाल थोड़े थोड़े कलर करके कुछ टाइम एंजॉय करते थे, फिर उसको बाल कटवा लेते थे। तो ये सब करते थे। एंड मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मैं बहुत लंबे बाल करके फिर बहुत छोटे कर लेती हूँ। तो मुझे इतना अटैचमेंट नहीं है अपने बाल के साथ कि बहुत लंबे हैं तो गॉड ऐसे कैसे छोटे करवा लूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर वो ग्रो हो जाते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसी मस्ती करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो मैं इतनी इमोशनली इसको लेके इतनी सीरियस नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू माई हेयर, सो आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग। मैं बीच में ओम्ब्रे भी करवाया था, फिर मैं जब मेरी नई नई जॉब लग गई, आई स्टार्टेड अर्निंग, तो फिर मैंने सबसे पहले चीज़ अपने बालों के साथ ही करी थी, एंड मैंने अपने बालों को ओम्ब्रे, आई थिंक मेरे पास फोटो होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये भी कराया था, विच आई डोंट थिंक सो मैं फिर से करवाऊँगी, बट वो उस टाइम पे आई वाज यंग, आई जस्ट वांटेड टू, सो आई डिड। तो मेरा ऐसे नहीं है। एंड जर्नी ऐसा संस्कारी टू लेडी बॉस वाला यार ऐसा कुछ नहीं है, ये बस कहने की बातें होती है कि लंबे बाल हैं तो आप बहुत संस्कारी हो, छोटे बाल हैं तो आप बहुत बिगड़ी हुई हो, या फिर आप लेडी बॉस वाइब्स दे रहे हो। लंबे बाल में भी आप लेडी बॉस बन सकते हो, छोटे बाल में भी आप संस्कारी बन सकते हो, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर हेयर। सैलू प्रिया, हाय। करियर पाथ यार, आई स्टार्टेड एज अ वीडियो कंटेंट प्रोड्यूसर, एंड मैं वीडियो एडिट करती थी सोशल मीडिया के लिए एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का, एंड देन उसके बाद मैंने फिर कंटेंट क्रिएट भी किया इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, फिर मैंने यूट्यूब भी मैनेज किया है, फिर मैंने उनका ग्रोथ भी मैनेज किया सोशल मीडिया का। तो आई हैव ऑलवेज बिन अराउंड
यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड कंटेंट। अभी तक मेरा करियर पाथ इसी में ही रहा है एंड मैंने अभी तक उसको ऐसे चेंज नहीं किया। लाइक अभी भी मैं कंटेंट में ही काम कर रही हूँ, तो दैट इज़ वॉट इट इज़ अभी तक तो। ओके, नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ अबाउट सीरीज़ और मूवी जो मैंने अभी देखी हो, मैं रिकमेंड कर सकूँ। तो सीरीज़ आई वुड से आई एम वॉचिंग पीकी ब्लाइंडर्स एंड ओ माई गॉड वाई वॉज आई नॉट वॉचिंग इट। मतलब मैं बहुत साल 2-3 साल पहले 4 साल पहले मैंने पीकी ब्लाइंडर का एक एपिसोड देखा था एंड मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा था एंड देन फिर मैंने सोचा था कि उसको मैं बाद में देखूँगी। फिर समहाउ मैंने उसको फिर नहीं देखा एंड देन अभी मुझे ऋषभ ने बहुत टाइम से, ऋषभ का वन ऑफ हिज फेवरेट शोज़ है, तो उसने मुझे बहुत टाइम से बोला हुआ है कि पीकी ब्लाइंडर्स देख, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। मैं नहीं देख रही थी कि मैं देखूँगी, आई नो वो बहुत अच्छा है बट मैं बस देख नहीं रही थी फॉर सम रीज़न। अभी मैंने रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले शुरू किया है एंड ओ माई गॉड, लाइक एवरी डे मैं यही उसको बोलती हूँ जब भी हम वो एक एपिसोड ख़त्म करते हैं कि वाई वॉज आई नॉट वॉचिंग इट बिफोर, बट देन वही है कि मे बी इट वॉज मेंट टू वॉच विद यू ब्ला ब्ला। सो वो सब भी है, बट हाँ पीकी ब्लाइंडर्स इज़ वन थिंग विच आई एम रिसेंटली वॉचिंग एंड अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैं 3rd सीजन पे ही हूँ, बट आई एम लविंग इट। बहुत मज़ेदार शो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो देखो। एंड इससे पहले मैंने जिनी एंड जॉर्जिया का नया सीज़न ख़त्म किया है। जिनी जॉर्जिया मैंने पूरा देखा हुआ है, तो अभी न्यू सीज़न आया था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ऐसे, जैसे जिनी एंड जॉर्जिया इज़ थ्रिलर नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ड्रामा है, बट देन उसमें थोड़ा सा क्राइम भी है, बट देन वो ड्रामा है, टीन ड्रामा, मदर डॉटर ऐसा कुछ है, एकदम डार्क नहीं है, डार्क है बट एकदम डार्क नहीं है। वही पीकी ब्लाइंडर्स इज़ अबाउट दिमाग, पॉलिटिक्स, मार धाड़, सो ऑल ऑफ दैट। सो पीकी ब्लाइंडर्स, अगर उन दोनों में पिक करना हो तो आई वुड से पीकी ब्लाइंडर्स एंड देन ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या आपको सूट करता है। मूवी मैंने रिसेंटली कौन सी देखी है, अगर मुझे कोई मूवी याद आती है तो मैं इसके बाद जस्ट डाल दूँगी, बट कम ऑन, कैसे मुझे मूवी नहीं पता आप लोगों को कुछ रिकमेंड करने के लिए। अभी आई वाज जस्ट एडिटिंग द वीडियो एंड मुझे मूवी का नाम याद आ गया है। हमने रिसेंटली भूल चूक माफ देखी है, स्टारिंग राजकुमार एंड वामिका। अच्छी मूवी है, मतलब मैं एकदम ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगी कि यू हैव टू वॉच इट, मस्ट वॉच। जैसे उसमें वो लूप वाला एंगल उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। मैंने ऐसे बहुत सारी मूवीज़ देखी है जो ऑन लूप चलता रहता है, अटका हुआ रहता है एंड देन सब चीज़ें सेम होती रहती हैं। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी, पर जैसे मैंने देखा है वैसा नहीं था कि मतलब मैं इरिटेट नहीं हो रही थी कि क्या हो रहा है, ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, बट इट डज हैव अ नाइस मैसेज। तो एंड में थोड़ा एक अच्छे नोट पे एक अच्छे मैसेज के साथ मूवी को बनाई गई है, तो स्वीट सी, क्यूट सी, फनी, थोड़ी फनी है। हाँ, मूवी है भूल चूक माफ ऑन Amazon Prime. That's what I've watched recently. Now back to the video. Madhav is saying more of Trimmer ghost stories. Yeah. देखती हूँ मैं कुछ और, मुझे ऐसा लगता है तो ज़रूर। हाँ, मेरे पास एक बहुत फ़नी स्टोरी है वैसे। तो क्या हुआ था, हम लोग 8th फ्लोर पे रहते, ठीक है, तो अगर हवा चलती है और हमारी खिड़की एंड हमारा डोर खुला हो रूम का ना, तो बहुत आवाज़ आती है। कैसे मैंने स्पॉइलर ही दे दिया पहले ही, फिर क्या मज़ा आएगा। पर ओके ठीक है, तो ना ऐसे आवाज़ आती है, तो शुरू में ना हमें नहीं पता था कि ये आवाज़ कैसी आ रही है, तो एक बहुत अजीब सी ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यूसली आती है। तो शुरू में ना हम लोग बहुत सो रहे थे हम दोनों, और अचानक से आवाज़ आने कि हम तो डर गए, दोनों के बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर हम ऐसे बाहर जाके देखने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, हमारे AC से आवाज़ आ रही है कि क्या है, हु इज़ क्राइंग। 3-4 ही बज रहे थे, लाइक बहुत लेट हो गया था, हम तो बहुत डर गए थे। फिर हमने पूरा फिगर आउट किया कि क्या है एंड देन वी जस्ट इग्नोर्ड एंड हम लोग सो गए कि मालूम नहीं क्या आवाज़ है। देन सुबह हम लोग उठे तो फिर से हमें वो आवाज़ आई, तो हमें दिखा कि थोड़ी सी खिड़की खुली हुई थी, थोड़ा सा डोर खुला हुआ था, तो जब एयर क्रॉस करती है तो फिर वैसी आवाज़ ऐसी आवाज़ करती है, तो लिटरली वो भी हमारा थोड़ा सा तो ऐसा हुआ था, तो कि घोस्ट है क्या, हमें यकीन नहीं है, बट है क्या, ऐसा कुछ। वर्स्ट डिज़ाइनर एवर, अरे आई थॉट वर्ल्ड्स बेस्ट डिज़ाइनर लिखा होगा। ओके, हाई वर्स्ट डिज़ाइनर एवर, आई मीन आई एम नॉट सेइंग, आप खुद कह रहे हो। चाइल्डहुड कार्टून्स, ग्रोइंग अप, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली, मनी, बीइंग क्रिएटिव, लव। अच्छा, इन सब में से किसी
के बारे में बात कर लेती हूँ, ठीक है, सब के बारे में नहीं बात करूँगी। चाइल्डहुड कार्टून्स यार, मुझे याद है हम लोग स्कूल से आते थे तो फिर हम लोग रिची रिच देखते थे, टॉम एंड जेरी तो देखते थे, डेक्स्टर देखते थे, पावर ऑफ गर्ल्स देखते थे। मतलब देखते थे से मेरा मतलब है मेरी बहन, मेरा भाई और मैं, हम तीनों, तो हम लोग वो देखते थे। एंड उसके बाद मैं थोड़ी और बड़ी हो गई थी एंड तब भी शिनचैन आने लग गया था और मैं शिनचैन भी कभी कभी देखती थी, तो मुझे बहुत मज़े आते थे। ऑगी एंड द कॉकरोचेज इज़ समथिंग जो मुझे काफ़ी पसंद है। अगर मेरे कज़न्स छोटे कार्टून देखने को बोलें तो मैं उनको ऑगी एंड द कॉकरोचेस दिखाती हूँ एंड देन फिर मैं भी बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो आई इन्जॉय वॉचिंग दैट। आई यूज़ टू इन्जॉय वॉचिंग पहले भी, अभी भी मैं देख सकती हूँ वो। टॉम एंड जेरी भी मैं भी देख सकती हूँ अगर फिर से शुरू हो गया तो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे बाकी सारे चीज़ों के बारे में, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली एंड मनी एंड एवरीथिंग। अबाउट डॉग्स, हंटर एंड आर्ची, यार मतलब दे जस्ट दिल के जिगर के टुकड़े हैं मेरे दोनों, बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं एंड या आई लव देम द मोस्ट। ओके, एक तो ना देखो बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल है इसलिए मैं उसको इग्नोर करती हूँ या फिर मैं उसके बारे में बात नहीं करती हूँ, विच इज़ कि मेरा APH छोड़ने का रीज़न क्या था या फिर वाई आई हैव लेफ्ट। काफ़ी इंस्टाग्राम पे लोगों को मालूम ही नहीं है कि आई हैव लेफ्ट, इसीलिए वो लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं कि व्हेन विल आई कम बैक। तो अगर आप इंस्टाग्राम से ये वीडियो देख रहे हैं तो आई हैव लेफ्ट APH एंड ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं है कि मैं वापस, मतलब ऐसे वेट मत करो इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आई हैव लेफ्ट इट। एंड ऐसा कोई बहुत मसालेदार आपको कोई कहानी भी नहीं मिलने वाली है कि कुछ मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैं बताऊंगी या फिर कुछ ऐसा है जो मैं छुपाऊंगी टाइप्स, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों काफ़ी बड़े मैच्योर प्रोफेशनल्स हैं एंड हमने ये मैच्योरिटी एंड म्यूचुअली सब डिस्कस करके ही मैं इस डिसीजन पे आई हूँ। तो इट्स नॉट लाइक कि कुछ बहुत मैं आपको गॉसिप दे दूँगी तो मैं वो नहीं दूँगी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड देन देयर इज़ ऑल्सो नथिंग टू शेयर, तो वो चीज़ कुछ है नहीं। रिस्पेक्टफुली मैंने ये डिसीजन लिया है एंड या जो भी रीज़न है, इट जस्ट आई एम नॉट वर्किंग देयर, आई विल नॉट बी सीन इन APH एंड बट या नेवर से नेवर बोलते हैं, बट हाँ अभी तो यही डिसीजन है एंड आई एम फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, सो आई एम डूइंग दैट। सो ये है फ़िलहाल। ओके, तो अगर आप इंस्टाग्राम से आए हैं, अगर आप ये नहीं जानते थे तो हाँ, आई हैव लेफ्ट APH एंड मैं अब बाकी अलग अलग जगहों पे काम करती हूँ एंड या ठीक है, कोई आपको ऐसे ड्रामा एंड गॉसिप कंट्रोवर्शियल बातें नहीं मिलने वाली हैं क्योंकि मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। हा हा हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हो, इज़ योर लव स्टोरी। तो यार लव स्टोरी कुछ ऐसा कभी किसी दिन लगा तो देखेंगे, वरना तो बहुत ही पर्सनल चीज़ है तो फिर मैं वो नहीं चाहती हूँ कि मैं इतना उसके बारे में बात करूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पर्सनल है तो मैं आप लोगों को अपना दोस्त नहीं मानती हूँ, मैं आप लोगों को अपना दोस्त मानती हूँ, बट देन कुछ चीज़ें मैं अपने तक ही रखना चाहूँगी, तो ठीक है। नूतन, हाय, इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, आई नो आप मुझे बहुत टाइम से कह रहे हो कि मैं स्टोरी टाइम करूँ, और मेरे पास बहुत सारे ना इंसिडेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, पर ना वो बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं स्टार्ट से आपको कुछ कुछ अपना जो जो मेरे पास है वो फ़नी स्टोरीज़ या जैसे भी स्टोरीज़ आप लोग को बताऊँ एंड मैं एक वीडियो बना सकती हूँ उसके बारे में, बट इट नॉट बी जस्ट वन इंसिडेंट, 2-4 इंसिडेंट्स को मिला के आई कैन टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो ना बहुत छोटू से हैं, तो फिर मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है। Okay. Tintin_P. Hi. About your favorite Marvel movies or any action you love in general. यार प्लीज़ मुझ पे कोई हेट मत करना, पर मैं इतनी मार्वल, दूसरा क्या होता है, अभी कर लोगे हेट आप मुझसे तो मार्वल एंड DC, या सी नॉट अ बिग फैन, बट मैंने बैटमैन देखी है जो कि DC का है, आई होप सो। मैंने बैटमैन देखी, मुझे बैटमैन बहुत पसंद है, सो नॉट अ बिग फैन ऑफ सुपर हीरोज एंड एवरीथिंग, बट बैटमैन मुझे 1 2 3
तीनों पसंद आई थी। उसके बाद नहीं देखी है मैंने। क्रिस्टोफर नोलन वाली देखी है, उसके बाद नहीं देखी है। या आई थिंक मैंने बहुत देर से बकबक कर ली और आप लोग के मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। अब मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपसे और बातें करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारी बातें करने को, क्योंकि मैं अभी बहुत मूड में हूँ बात करने के। तो फिर मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी टाइम भी शूट कर लेती हूँ एंड मैं आप लोग को वो भी बताती हूँ, है ना। पर इस वीडियो में नहीं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सुनते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, फिर मैं बहुत फिर मैं लेट हो जाती हूँ पोस्ट करने में। आई डोंट वांट टू डू दैट। तो हम मिलते हैं जल्दी। ये वीडियो कॉल यही समाप्त होती है। और अगर आपके पास भी कुछ है, अपनी कहानियाँ या अपनी बातें, तो आप प्लीज़, मैं आपको माइक देती हूँ, आप भी कमेंट्स में शुरू हो जाओ, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बस मैं कभी नहीं भूलना चाहती हूँ ये कहना कि मैं आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। मैं जब खुद बहुत लो फील करती हूँ तो मैं बस अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोलती हूँ और मैं आप लोगों के मैसेजेस, आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो इट जस्ट मेक्स माई डे एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई हैव यू ऑल विथ मी इन माई लाइफ। एंड आई विल ट्राई कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँ और मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करती रहूँ और इतना ओवर थिंक ना करूँ। आई नो मैं शुरू से इस चैनल पे बस यही करती हूँ, इज़ ओवर थिंकिंग, कि मैं क्या शूट करूँ, क्या कंटेंट बनाऊँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। न्यू हेयर, न्यू मी, आई विल नॉट बी ओवर थिंकिंग एंड आई विल जस्ट क्रिएट, आई विल जस्ट शेयर एंड या ऑलराइट। आप लोग अपना ध्यान रखो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर लेना एंड मुझे कुछ बताओ अपने बारे में कि आप लोग कैसे हो, ठीक है। फिर कमेंट्स में भी बात करते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स में बात करती हूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू।